नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के खास शो रातों रात में, जहां हम आपको बिहार की राजनीति की कुछ ऐसी कहानियों के पीछे की पूरी रणनीति विस्तार से समझाते हैं। तो आज भी हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है। आज बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। अब मामला पूरा क्या है ये हमें बताएंगे हमारे सहयोगी सुमन जी। सबसे पहले तो भारत लाइव में आप सभी लोगों का भी स्वागत है। और अनुष्का आज हमारे साथ पहली बार बैठी हैं, तो अनुष्का का भी धन्यवाद कि इस तरह से इंट्रो इन्होंने किया है। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे की ओर। मुद्दा ये है कि मोदी सरकार ने नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। अब कहाँ झटका दिया है, और झटका ऐसा दिया है कि नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार अक्सर बिहार में सुशासन बाबू के नाम से, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में हो रहे विकास कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। जब नीतीश किसी का होता है ना कि जब किसी के फेस वैल्यू पे अगर आप हमला करते हैं तो वो सबसे असरदार हमला होता है। तो मोदी सरकार ने अनुष्का इस बार नीतीश सरकार की और नीतीश कुमार के उन्हीं स्ट्रैटेजी जो उनका अपना छवि है उस पर हमला किया है, यानी कि विकास कार्यों पर हमला किया है। अब कहाँ हमला किया है, क्या हमला किया है, कौन सा पोल खोला है, ये तमाम सवाल आपके जेहन में होंगे, हम उन तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी ये समय बहुत खास है। होली के ठीक बाद मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया है, चलिए इसके पीछे की पहले जानते हैं। ये परिस्थिति मोदी सरकार के लिए कैसे अनुकूल हुई है। आपको बता दें कि असम में चुनाव होने को है, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को है। जदयू पार्टी दोनों जगह मजबूती से उतर रही है। और वहां किसके खिलाफ उतर रही है, बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को डैमेज करने की भरपूर कोशिश जदयू करेगी। और इसको लेके जो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी हैं, हम बात करें बिलियाबी जी की, गुलाम रसूल बिलियाबी जी, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया था कि हमारा तो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन बिहार में है भाजपा के साथ, बिहार के बाहर तो कुछ नहीं है। तो हम जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। हम चाहे तो स्टंप के पीछे, मतलब सामने आकर के खेले, थोड़ा पीछे जाकर के खेले, हम अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारा बाउंड्री है, हमारा मैदान है। ये बात पहले जदयू के लोग और जदयू के कदावर नेता कह चुके हैं। ऐसे में अब चलिए बाहर नहीं जाते हैं बिहार से, बिहार में वापस लौट आते हैं। बिहार में देखिए तो चुनाव के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार को जनादेश में जो है कमी नजर आई थी, नीतीश कुमार के जनादेश में कमी भी थी वस्तुतः, 43 सीटों पर आकर के महज जदयू सिमट गई थी। लेकिन इसके बाद जदयू के लोग नीतीश कुमार जो है खासकर अपने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आए थे। और इसी रणनीति का हिस्सा था कि सुमित सिंह को जोड़ा जाता है, जमा खान बीएसपी के इकलौते विधायक बसपा के, उन्हें जोड़ा जाता है। इसके बाद एक पार्टी का ही विलय करवा लिया जाता है। उसके पीछे रणनीति होती है नीतीश कुमार की लव कुश समीकरण पर पूरा एकदम मजबूती अपना पकड़ बनाना। उपेंद्र कुशवाहा जी उनकी पार्टी रालोसपा का ही विलय करा लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को पद भी दे देते हैं। और नीतीश कुमार ये मान के चलते हैं कि लव कुश समीकरण हमारा सफल हो गया, इसी के बदौलत आगे चलेंगे। बाकी संगठन को विस्तार करने का, संगठन को मजबूत करने का काम तो आरसीपी बाबू निभा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो द्वितीय नंबर की पार्टी बनी चुनाव के बाद 74 सीटों के साथ, और भाजपा जदयू 43, दो को जोड़ लेते हैं 45 सीट पे आ गए। लेकिन देखिए राजनीति में कद जो होता है विधायकों की संख्या के आधार पर होता है। संख्या में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भाजपा और जदयू के बीच, लेकिन जदयू खुद को कभी भी लो फील नहीं कर रही है, डोमिनेंट ही फील कर रही है भाजपा पर। ऐसे में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, जो भाजपा के में से आते हैं, उन्हें ये बात भी कहना पड़ता है कि बड़े भाई की भूमिका में भाजपा तो है, लेकिन भाजपा को ये लग नहीं रहा है, नीतीश कुमार जी हमेशा ओवर रूल करते। ये बात पहले भी कह चुके हैं। ऐसे में समझिए तो एक और जहां लव कुश समीकरण को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू ने, और जो प्रदेश अध्यक्ष रहे जदयू के पूर्व वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने पूरा सूत्रधार की भूमिका निभाई थी पूरी कहानी में। और वहां से अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जी उनकी पार्टी, पूरी पार्टी का विलय हो जाता है। अब और एक कुशवाहा नेता है भगवान सिंह कुशवाहा, जदयू में थे, कुशवाहा समुदाय से हैं। तो नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि लव कुश समीकरण की जब बात ही हो रहे हैं, जब बात हो रही है, तो इस समुदाय से और इस वर्ड से जुड़े हुए जो भी लोग हों इन्हें अपने पाले में कर लिया जाए। बहुत सारे अभी लोग जदयू में आने बाकी हैं, लेकिन लोजपा की ओर से इस बार लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ लिए थे भगवान सिंह कुशवाहा, उनका टिकट काट दिया गया था जदयू की ओर से। इस बात से नाराज चल गए थे और नीतीश कुमार को आईना दिखाने के लिए चले गए थे लोजपा में। लेकिन जब लव कुश समीकरण की बात हो रही है और यहाँ बनाया जा रहा है, वशिष्ठ नारायण सिंह अगुवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी आने का मन हो रहा है और इन्हीं बातों को, लेकिन वो चाहते हैं कुछ शर्त के साथ आए। तो भगवान सिंह कुशवाहा भी आने वाले हैं। देखिए ये तमाम बातें जदयू के लिए खुशखबरी वाली बात हो सकती है,
सुकूनदायक हो सकती है। जदयू हर्षोल्लास जैसे होली मनाई है तो जदयू में अभी होली कंटिन्यू रहेगा, लेकिन भाजपा चीजों के तो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए भी देखिए उनका एडजस्ट नहीं कर पाना भाजपा का वो भी स्वाभाविक है। स्वाभाविक इस मायने में अनुष्का कि अब इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, द्वितीय नंबर की पार्टी बनी हुई है, बड़े भाई की भूमिका में है बिहार की राजनीति में। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी जब पहले नहीं होने दे रहे थे, उन पर ओवररूल कर रहे थे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू, इसके बाद जब लवकुश समीकरण पर उनका एक मुश्त अगर हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा ठीक से, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होगा, उनके मैदान पर और उनके वोट बैंक पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। तो बीजेपी इन सभी बातों को समझती है और नीतीश कुमार को अब हर्ट करना बीजेपी के लिए मजबूरी हो गया। कैसे नीतीश कुमार जी और उनकी नीति को तोड़ा जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार की जो संस्था है, सरकारी संस्था है, केंद्रीय संस्था है कैग, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में ज्यादातर फोकस बिहार पर किया गया है। बिहार पे कहाँ किया गया है? तो बिहार में जो विकास कार्य नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहे हैं उन पर फोकस किया गया। आपको बताते हैं कि कैग के रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा किया है। और इस रिपोर्ट के खुलासे होने के साथ ही होली के बाद तेजस्वी यादव फिर उफान में आ गए हैं और नीतीश कुमार को जमकर जो है घेरा है। चलिए कैग के रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आई है। उसमें बिहार में जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार मौजूद है, इसको लेकर के कैग की रिपोर्ट बड़ा खुलासा करती है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट जो दिया गया है 31 मार्च 2019 तक का है। उसमें अरवल नगर परिषद में कैग की रिपोर्ट बताती है कि जो एलईडी लाइट लगाए जाने थे उसे दोगुनी कीमत पर सरकार के अधिकारियों ने खरीदा। यानी कि जो कम सस्ते रेट में अवेलेबल थे, जिससे सरकार को फायदा हो सकता था, बजट बचाया जा सकता था, उसको दुगुनी रेट पर अपना कमीशन लेने के लिए सरकारी लोगों ने खरीदा। इससे राज्य सरकार को बहुत ज्यादा जो है 50.33 लाख रुपए का जो है 50.33 लाख रुपए का राज्य सरकार को घाटा हुआ है। इसके पीछे क्या का ये मंशा है कि सरकारी व्यवस्था में, नीतीश सरकार में कितना भ्रष्टाचार लिप्त है कि लोग जो है अपना फायदा लेने के लिए, अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए और कमीशन लेने के दिशा में कदम बढ़ाते हुए यहाँ जो है ज्यादा रेट वाला, महंगा वाला सौदा करते हैं, कम वाला सौदा नहीं करते हैं। ये अरवल नगर परिषद का था। साथ ही साथ ये तो एलईडी लाइट की बात हो गई। उसके बाद कैग की रिपोर्ट ही कहती है कि डस्टबिन लगने थे। डस्टबिन कहाँ लगना था? सिवान और बिहार शरीफ, ये दो जगह मिला करके 6707 यानी कि 6760 इतनी संख्या में जो है डस्टबिन लगाए जाने थे। जिसमें अगर डस्टबिन जो है वो एक, अगर डस्टबिन की बात करें तो 4115 रुपए का डस्टबिन आ रहा था, लेकिन सरकारी विभाग ने जो डस्टबिन खरीदारी की है वही डस्टबिन है, लेकिन उसके रेट में इतना बड़ा बिल में धांधली किया गया है कि एक जो डस्टबिन है 7585 से लेकर के 11,000 तक के आसपास का डस्टबिन लिया है, वही डस्टबिन है, लेकिन रेट में दुगनी से भी ज्यादा कीमत पर सरकारी लोगों ने, सरकारी विभाग ने ये डस्टबिन की खरीदारी की है। और इस पूरे मामले में सरकार को 6 करोड़ 98 लाख यानी कि 7 करोड़ रुपए के करीब में सरकार को राजस्व का घाटा हुआ है। सरकार को, बिहार सरकार को घाटा हुआ है। अब देखिए सरकारी अधिकारी ही खरीद रहे हैं, अपने फायदे के लिए खरीद रहे हैं, और इस फायदे को लेते हुए नीतीश सरकार ये दिखाती है कि हम विकास कार्यों में इतना रुपया खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और बात है, आधा से अधिक रुपया तो पॉकेट में चला जा रहा है और आधे जो पैसे हैं वही चल रहा है। यही बात कैग की रिपोर्ट दिखा रही है। कैग की रिपोर्ट यही नहीं रुक रही है। जब भी नीतीश कुमार जी का नाम आता है तो नालंदा जिला उनके जो छवि है उससे सीधे तौर पे जुड़ जाता है, क्योंकि कोई भी विकास का कार्य हो, लोग आरोप लगाते रहते हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार जी का सीधा ध्यान जो है नालंदा जिला पर रहता है। लेकिन कैग का रिपोर्ट जो खुलासा करती है वो बेहद संगीन है। इससे नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार के विकास पुरुष होने वाली छवि पर सबसे बड़ा जो है धब्बा लगता है। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट दावा कर रही है कि सीएम नीतीश का जो होम टाउन है नालंदा, वहां पे सिर्फ कागजों पर ही विकास हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। इसके लिए कैग ने एक टीम भी भेजी थी जिसने जो भी जांच की है उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे डेवलपमेंट की बात लिखी हुई है कागज पर, और कैग की रिपोर्ट वही कागज हाथ में थामे जमीनी स्तर पर गई तो वहां उन्हें विकास कार्य कुछ भी नहीं दिखा। इस तरह का कोई चीज ही नहीं दिखा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही जो है खर्चे का जिक्र किया गया है, लेकिन खर्चे कहाँ हुए जमीनी स्तर पर वो कहीं नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की जो नीति है, जो विकास को लेकर के वो ढिंढोरा पीटते हैं
और विकास कार्यों को लेकर के लोगों तक अपना पहुंच बनाना और पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मोदी सरकार ने नीतीश कुमार के सबसे बड़े और अचूक हथियार इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार जब भी किसी परेशानी में फंसते हैं, अपने सुशासन पुरुष होने का, विकास पुरुष होने की दुहाई दे करके लोगों से वोट मांगते हुए नजर आते हैं, वहां से पार भी कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इस बार नीतीश सरकार के और नीतीश कुमार के खुद गृह जिला नालंदा, इसके बाद बिहार शरीफ, सिवान, इन तमाम मतलब बिहार के तमाम जिलों में जो खर्चे हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं और कितना जो है खर्चा वो सरकारी होता है, कितना अफसरों के पॉकेट में चले जाता है, इन बातों की ओर जो है कैग का रिपोर्ट ने पूरा तरीके से नीतीश सरकार का जो है खुलासा करके रख दिया। सिर्फ यही नहीं, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है। आप यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ हम नगर निगम की बात कर रहे थे, और भी सरकार के द्वारा कूड़ेदान जो लगाए जाने थे, एलईडी लाइट लगाए जाने थे, वो तो बात है ही। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी सरकार की ओर से बड़ा घोटाला किया गया है, सरकारी अधिकारियों की ओर से बड़ा घोटाला किया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में उनके लिए जो लोन की व्यवस्था थी उसमें से जो ये देखिए, ये पूरा डिपार्टमेंट देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जिला कल्याण विभाग के अधिकारी, ये बांका जिला की बात हो रही है, उस जिला कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, उसके जो कैशियर थे, उन्होंने पूरा जो पैसा है अपने अकाउंट में, अपने निजी और अपने पत्नी के नाम पे अकाउंट पे ट्रांसफर करवा लिया, और इस तरह से उन्होंने 1,43,00,000 रुपए का जो है घोटाला किया है। और ये तमाम बातें कैग जो सरकारी डाटा में कहीं भी नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर के कैग ने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उसका डिजिटल जो आधार का जो डिजिटलाइजेशन होना था, इन मुद्दों में भी जो बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर के अगर बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट 1.98 यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए का बिहार सरकार को घाटा हुआ है। ये तमाम जो है काम सरकारी अफसरों के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स के दम पर नीतीश कुमार जो हमेशा अधिकारियों के बदौलत सरकार चलाने के लिए माने जाते हैं, तो उनके अधिकारी किस तरह से घोटाला कर रहे हैं नीतीश कुमार के नाक के नीचे, तो इसका पूरा खुलासा जो है मोदी सरकार की ओर से और जो केंद्र सरकार की ओर से जो जारी रिपोर्ट है, कैग की जो रिपोर्ट है, उसमें तमाम बातों का खुलासा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अनुष्का, एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस मुद्दों को लेकर के, जिन विजन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपनी राजनीतिक इक्का जो है जमाते हुए नजर आते हैं, उस पर मोदी सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया है। अब क्या इस प्रहार से जो है नीतीश सरकार उबर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जरूरत है कि आप यूं ही वीडियोस को देखते रहें, क्या कुछ भी अपडेट होगा बिहार की राजनीति में, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। और अधिक खबरों के लिए यूं ही देखते रहे भारत लाइव, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।